हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया था, ट्यूशन द्वितीय भाग चैप्टर 1 का जो मंगलम चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव बताया था। और कल मैं बताया था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव लेकर आए हूँ उस चैप्टर का। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का क्या है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का है वो है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है कैसे। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ कैसे है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को स्थापित किया जाता है। उपनिषद क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच को संबंध को क्या बताया, स्थापित किया जाता है, बताया जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। उपनिषद जो ग्रंथ है आपका मंगलम जो है क्या है, उपनिषद, उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है। यानी परम पुरुष परमात्मा की यानी भगवान की महिमा का क्या करना है, वर्णन करना है। और आत्मा के विषय में व्याख्या करना उपनिषद का मूल उद्देश्य है। यानी आत्मा के बारे में व्याख्या करना, आत्मा के बारे में वर्णन करना, आत्मा के बारे में बताना, मनुष्य के प्राणियों के बारे में, जीवों के बारे में बताना ही क्या कहलाता है, ये उपनिषद का मूल ग्रंथ कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन करें। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ जो है आपका, उसके आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन करना है आपको। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी कराए थे कि हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। सत्य से ही देवता लोगों के पास पहुंच सकते हैं। सत्य बोलने से, यानी सही बोलिएगा तभी हम लोग देवता लोगों के पास पहुंच सकते हैं, यानी देव लोगों के पास पहुंच सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने वाले ऋषि लोग यानी ऋषिगण सत्य के इस रास्ते पर चलकर ही भगवान से मिलते हैं। मतलब सही सही चलते हैं ऋषि लोग, तभी जाकर क्या करते हैं, एक न एक दिन उनको भगवान से मुलाकात होती है। क्योंकि देवलोक में जाने का एकमात्र रास्ता सत्य है। क्योंकि अगर भगवान के पास पहुंचना है तो सत्य के मार्ग से ही पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग जो होते हैं यानी बहुत बड़े लोग, महान लोग, विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में कल हम एक छोड़ दिए थे, मंगलम जो पाठ के लेखक है उसका नाम क्या है। तो मंगलम पाठ के जो लेखक है महर्षि वेदव्यास है और महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है। तो ये महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मूर्ख लोग अंधकार के समान है। मूर्ख लोग क्या है, अंधकार के समान है, और ज्ञानी लोग जो होते हैं प्रकाश के समान होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी महान लोग जो होते हैं अंधकार और प्रकाश को अगर समझ लेते हैं कि क्या करने से अंधकार होगा, क्या करने से प्रकाश होगा, तो इसको समझ करके लोग क्या करते हैं, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा कोई रास्ता और हो ही नहीं सकता है। ओके दोस्तों, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चौथा के बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, विद्वान पुरुष कैसे ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। मतलब विद्वान जो आदमी होते हैं कैसे भगवान को, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके, यानी जो नदी होता है वो बह रही होती है तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता है, समुद्र में मिलना। उनका टारगेट क्या होता है, समुद्र में मिलना। क्योंकि बहती बहते आते हैं सागर और महासागरों में मिलकर के, समुद्र में मिलकर के क्या होता है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक वैसे है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार महान जो लोग होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मंगलम उपनिषद के आधार पर आत्मा की विशेषताओं को बताएं। आत्मा की विशेषता को बताना है मंगलम उपनिषद के आधार पर। महर्षि वेदव्यास आपको बार बार बता रहे हैं कि मंगलम जो पाठ है उपनिषद है उसके लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास है, ये याद रखिएगा। महर्षि वेदव्यास का कहना है कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी जो प्राणी हम लोग की जो आत्मा होती है कहाँ बंद होती है, हृदय के अंदर बंद है।
आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। ये आत्मा जो होता है दिखाई नहीं देता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, न के बराबर, आपको दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन बहुत ही महान होता है। आत्मा को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को आप कभी भी बस में कर ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, मंगलम उपनिषद की विशेषताओं का वर्णन करें। मंगलम उपनिषद में 5 मंत्र है। मंगलम उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको हम ये सारी चीज करा चुके हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। इस पाठ में सत्य, आत्मा और ईश्वर के बारे में बताया गया, यानी मंगलम जो उपनिषद इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? सत्य के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है और ईश्वर यानी भगवान के बारे में बताया गया है। महर्षि वेदव्यास का कहना है कि सत्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास का क्या कहना है कि सत्य बोलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी सही सही बात बोलिएगा तो मुक्ति जरूर आपको मिलेगी। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी क्या होता है? महान होता है, यानी आत्मा जो होता है बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान भी होता है बहुत ज़्यादा। आत्मा के रहस्य को वही समझ सकता है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है। आत्मा के रहस्य को कौन समझ सकता है? जो अपने आप को ज्ञानी समझता है और ईश्वर का अंश मानते हैं, वही इस आत्मा के रहस्य को समझ सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये आपके 7 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको मंगलम चैप्टर में से हम करा दिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल ना छूटेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर का करेंगे पाटलिपुत्र वैभव का। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे उसमें का लिटरेचर, यानी एक लाइन पढ़ करके आपको समझाएंगे हिंदी में। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को उसमें का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्टिव कराऊंगा। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरे स्टोरी के साथ में याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिर्फ वीडियो को आप देखते रहिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।